सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, और पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, और मैं तेरे चरणन की दासी, मैं तेरे चरणन की दासी, और तुम मेरे प्राण आधार। सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। और जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, अलवेली सरकार। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। श्रीमद् भागवत जी में एक प्रसंग है बहुत सुंदर, माता कुंती का, द्रौपदी का, सुभद्रा का। बड़ा सुंदर प्रसंग है कि जब महाभारत में कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध का अंतिम क्षण आ गया था। अंतिम क्षण में दुर्योधन की जंघा को भीमसेन ने तोड़ दिया। वह अपनी मृत्यु के दिन गिन रहा है, पड़े पड़े। अश्वत्थामा आया और आकर कहने लगा, अरे ये आपकी जंघा को किसने तोड़ दिया? दुर्योधन बोला, आप तो सब जानते हैं, मेरी जंघा को कौन तोड़ सकता है? भीमसेन के सिवाय कोई मेरी जंघा को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करी थी। आप चिंता मत करो, मैं आज रात में उन सबको मार डालूंगा। दुर्योधन बोला, मेरी इतनी बड़ी सेना उनका बाल बांका ना कर सकी, तुम अकेले क्या मारोगे उनको? नहीं, आज रात्रि में मैं इस कार्य को करूंगा आपका। अश्वत्थामा कहकर चला गया। रात्रि का समय, सर्दी का समय था जब ये युद्ध चल रहा था। ठंडी पड़ रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कुरुक्षेत्र का स्थान। रात्रि में पांचों पांडव सो रहे थे, द्रौपदी सो रही थी। उनके द्वारे पर द्वारकाधीश पहरा कर रहे हैं। अचानक अर्जुन की आंख खुली, देखा भगवान द्वारे पर खड़े हैं। कहने लगे, प्रभु आप सोए नहीं? बोले, तुमको नींद आती है? अर्जुन बोला, प्रभु जब अपने जीवन की डोर आपके चरणों में हमने बांध दी तो हमें तो नींद आएगी। कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल नावा का कर सके, जो जग बैरी होए।
हमने तो आपके चरणों में अपने जीवन की डोर सौंप दी, अब चाहे कुछ भी हो। और हमें फिर नींद नहीं आएगी क्या? हमें तो नींद आ रही है, लेकिन आप इतनी सर्दी के समय में द्वारे पर खड़े हैं। भगवान बोले, अर्जुन यह स्थान आप लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। पांचों पांडवों को, द्रौपदी को लेकर भगवान दूसरे कक्ष में चले गए। रात्रि का समय, अश्वत्थामा आया। उसने सोचा पांचों पांडव सो रहे हैं, सोते हुए पांचों को मार डालूंगा। लेकिन वहां पर पांचों पांडवों के पांचों पुत्र सो रहे थे। अंधेरे में आया, तलवार लेकर पांचों को सोते हुए को मार दिया। उनके सिरों को लेकर दुर्योधन के पास पहुंच गया। मैंने तुम्हारा काम कर दिया दुर्योधन, मैंने पांचों पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बोला, तुमने अकेले ने? मुझे विश्वास नहीं होता, क्या प्रमाण लाए हो? मैं उनके सिर लेकर आया हूं। दीपक जलाकर सिर दिखाए। जैसे ही उनको देखा, दुर्योधन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? ये तो पांचों पांडवों के पांचों पुत्र हैं जिनको आपने मार दिया। तुमने अच्छा नहीं किया। और रोते रोते अपने देह का त्यागन कर दिया दुर्योधन ने। अब अश्वत्थामा डर गया कि अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने उनके पांचों पुत्रों को मार दिया है, तो छिप गया। लेकिन जैसे ही प्रातःकालीन हुआ, सूर्योदय हुआ, द्रौपदी को पता लगा, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। द्रौपदी रोने लगी। करुण रस, माता शिशूना निधनम सुतानाम, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम। द्रौपदी को आज जब पता लगा मेरे पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, कुरही की भांति रुदन कर रही हैं। अरे अश्वत्थामा, तुमने मेरे पांचों पुत्रों को मार दिया, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे पांचों पुत्रों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अगर तुम उनको युद्ध में मार देते तो वो वीर गति को प्राप्त होते, और मैं तुम्हें बलवान समझती, लेकिन तुमने तो सोते हुए को मार दिया। तुमने अच्छा नहीं किया, यह बहुत बड़ा अपराध किया है तुमने। बार बार कह रही हैं। अर्जुन समझा रहे हैं, भीमसेन समझा रहे हैं, देवी आप चिंता मत करो, जिसने हमारे पांचों पुत्रों को मारा है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। द्रौपदी कहती है, यदि आप उसे मार भी डालोगे तो क्या मेरे 5 पुत्र लौट कर आ जाएंगे? द्रौपदी बार बार रुदन कर रही है। युधिष्ठिर जी समझा रहे हैं। भीमसेन कहने लगे, अर्जुन तुम उसको पकड़ कर लाओ, अगर तुम्हारे बस की नहीं तो मैं जाता हूं उसको पकड़ने के लिए। क्रोध में भरा है भीमसेन। भगवान द्वारिकाधीश के साथ अर्जुन दौड़े अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र जो है बिल्कुल जब कुछ ना बचे तब चलाया जाता है, लेकिन अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो वह चलाना तो जानता है, लेकिन लौटा कर वापस रखना नहीं जानता। अर्जुन बोले, मैं क्या करूं गोविंद, आप मुझे मार्ग दिखाएं। बोले, कभी कभी कांटे को कांटे से ही काटा जाता है, कांटा लग जाए तो कांटे से ही निकाल लेते हैं। तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र चलाए। ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए, समझाया, और अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया। ले जाकर सभा के बीच में डाल दिया, सबके बीच में, और कहने लगे, द्रौपदी तुम बताओ अब इसका हम क्या करें? मरना तो इसको है, ये कन्फर्म है, लेकिन मारें किस तरह से? शेर के सामने डालें, हाथी से मरवाएं, किससे इसको जो है सर कलम किया जाए, कैसे इसको मारें? अब तुम्हें बताना है। द्रौपदी भगवान की सखी है, भगवान की भक्त भी है। भक्त कभी किसी को मारने का प्रयास नहीं करता है।
कहने लगी ये आपके गुरु पुत्र हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण, ये आपके गुरु पुत्र हैं, इनको नहीं मारना। युधिष्ठिर से पूछने लगे आप बताओ। द्रौपदी के मन में तो दया आ गई कि ये आपके गुरु पुत्र हैं, इनको नहीं मारना है, क्योंकि इनके मारने के बाद मेरे पुत्र नहीं आएंगे। युधिष्ठिर कहने लगे भैया वही करना जो शास्त्रों में लिखा है, धर्म के अनुसार, कोई अपराध मत कर देना। भीमसेन बोले अगर तुमने नहीं मारा तो मैं इसे मार डालूंगा। नकुल सहदेव बोले मझले भैया ठीक कह रहे हैं, इसको छोड़ना नहीं है, इसको मारना है, इसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया। द्वारिकाधीश खड़े हैं। द्वारिकाधीश उसी सभा में खड़े हुए हैं। द्वारिकाधीश के चरण पकड़ लिए अर्जुन ने और कहने लगे हे गोविंद आप ही मुझे सदमार्ग दिखाएं, मैं क्या करूं अब। भगवान कहने लगे कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई बदारण। हे अर्जुन, ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता, चाहे ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं करते, उसको मारते नहीं है। और बच्चों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। भीमसेन बोले वाह बहुत अच्छा न्याय किया आपने तो, एक तरफ कह रहे हो छोड़ दो, एक तरफ कह रहे हो मार दो। अब अर्जुन क्या करेगा? बोले अर्जुन को समझ में आ जाएगा, अर्जुन जो चाहे वो करे, मैंने उसको रास्ता दिखा दिया। अर्जुन ने उसके सिर के बाल मोड़ दिए, दाढ़ी आदि मूंछ मोड़ दी, और जो उसके मस्तक में मणि थी उसको निकाल लिया और धक्का देकर सभा से अपमान करके निकाल दिया गया। कहते हैं ब्राह्मण का यदि अपमान हो गया तो वध के समान समझना चाहिए, उसका वध कर दिया। अश्वत्थामा बाहर गया सभा से और जाकर सोचने लगा कि अब क्या करूं, मैंने तो इनके वंश को निर्वंश तो कर ही दिया है। इसके मन में और ईर्षा आ गई। धन्यवाद नहीं किया द्रौपदी का कि मुझे छोड़ दिया, मेरे प्राण दंड नहीं दिया मुझे। ईर्षा ऐसी आ गई, सोचने लगा अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तराय उसके गर्भ है, उसको मार डालूंगा तो इनका वंश निर्वंश हो जाएगा। अपना दिव्यास्त्र चला दिया। 9 महीने पूरे होने वाले थे उत्तरा के गर्भ के। उसने देखा ये दिव्यास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा, भगवान के चरणों में जाकर प्रणाम करने लगी। पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते, भगवान को प्रणाम किया। हे गोविंद मेरे इस गर्भ की रक्षा करो, इसमें पांडवों का वंशज है, मेरी मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन इनके पांडवों का जो वंशज है वह नष्ट ना हो। बार बार चरणों में प्रार्थना करी भगवान से। भगवान ने कहा देवी अपनी नेत्र बंद कर लो, भगवान का ठाकुर जी का ध्यान करो। आंखें बंद करके जैसे ही आंखें बंद करी उत्तरा ने, भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उसके गर्भ में चले गए और गर्भ में जाकर चक्र सुदर्शन से उस गर्भ के बच्चा की रक्षा करी। यह दृश्य कुंती माता देख रही थी। कुंती माता रसोई के द्वारे पर खड़ी थी, उन्होंने सारा दृश्य देखा। जैसे हम भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते ना, वैसे ही भगवान की लीला भक्त से छुपती नहीं है। भक्त तो सब कुछ देख सकता है भगवान की लीला को। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, कुंती माता आ गई और आकर हाथ जोड़कर गोविंद से प्रार्थना करने लगी। हे परमपिता, हे भगवान, हे गोविंद, आपने जब जब हमारे जीवन में कष्ट आए आपने हमारी रक्षा करी, आपका बारंबार धन्यवाद है। हे परमपिता, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। गोविंद कहने लगे अरे बुआ जी आपको क्या हो गया,
आप तो मेरी बुआ हो, आप मुझे परम पिता कह रही हो, भगवान कह रही हो, आपको क्या हुआ, मैं तो आपका बच्चा हूं। कुंती माता कहने लगी, ये तो आपकी लीला है। आप किसी को अपना बहन बनाते हो, किसी को अपनी बुआ बनाते हो, किसी को माँ बनाते हो, किसी को पिता बनाते हो, लेकिन जगत के स्वामी तो आप हैं। द्वारिकाधीश बोले, बुआ जब आपने जान ही लिया कि मैं भगवान हूं, तो आज जो तुम्हें चाहिए वो मांग लो मुझसे। हाँ, मैं भगवान हूं, मांग लो, जो चाहिए मांग लो, जो आपकी इच्छा हो वह मांग लो। सभी को बुला लिया, पांचों पांडवों को बुलाया, सुभद्रा को बुलाया, द्रौपदी खड़ी हैं, सबसे कहा, भैया जो तुम्हें चाहिए आज मांग लो मेरे से, मैं भगवान हूं। भगवान श्री कृष्ण ने हजारों बार कहा, मैं भगवान हूं, मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हारे सब दुख दूर कर दूंगा। गोविंद की शरण में आए हुए व्यक्ति के सब कष्ट दूर हो जाते हैं। अब सबका नंबर आया, युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, कहने लगे, प्रभु मुझे तो एक ही आशीर्वाद दे दो, मेरे जीवन में कभी भी कैसा भी संकट आए, पर मैं अपने धर्म को ना छोड़ूं, मैं अपने सत्य को ना छोड़ूं। भीमसेन से कहा, आप मांगो। बोले, मुझे तो बस एक ही आशीर्वाद दे दो, मैं चाहे कितना भी भोजन करूं, कैसी भी परिस्थिति में रहूं, पर मैं आपका हमेशा ध्यान करता रहूं, आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा प्राप्त हो। अर्जुन से कहा, अर्जुन बोले, मुझे तो केवल इतना आशीर्वाद दे दो, मैंने आपको गुरु माना है और मैं आपका शिष्य हूं, यह भाव मेरा जीवन भर बना रहे। नकुल सहदेव ने भक्ति मांगी। द्रौपदी से कहा, आप मांगो। द्रौपदी बोली, प्रभु बस एक ही आशीर्वाद चाहिए, जो सखा भाव है आपके प्रति मेरा, वह हमेशा बना रहे। नंबर आया सुभद्रा का, जो भगवान की ही बहन है। जैसे ही सुभद्रा का नंबर आया, पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती माता सब सोचने लगे। मन में इनके विचार आया, ये बहन है भगवान की, कहीं संसार की वस्तु ना मांग ले। सब अपने अपने मन में विचार कर रहे हैं, ये कोई सोना चांदी ना मांग ले, कोई दास दासियां ना मांग ले, कोई राज रथ ना मांग ले, कुछ संसार की वस्तुएं ना मांग ले। मन में सबके विचार ये चल रहा है। लेकिन सुभद्रा ने क्या मांगा? सुभद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे एक आशीर्वाद दे दो कि आज ही मेरा मन रूपी हंस आपके चरण रूपी पिंजरे में जाकर फंस जाए, मेरा जो मन आपके चरणों में जाकर बंध जाए और जीवन भर बंधा रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन रूपी हंस आपके चरण रूपी पिंजरे में जाकर फंस जाए, हे गोविंद, और मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए, कुंती माता की आंखों में अश्रु और द्रौपदी की आंखों में अश्रु आ गए। सोचने लगे, मांगा भी तो क्या मांगा। भगवान कहते हैं, ऐसा वरदान कौन मांगता है? बुढ़ापे में भी नहीं मांगते, जवानी की तो बात छोड़ो, तो जवानी में मेरी भक्ति मांग रही। आज से ही अपने मन को मेरे चरणों में फंसाना चाहती। संसार के व्यक्ति ये कहाँ मांगते हैं? संसार की व्यक्ति तो कोई धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई घर मकान मांगता है। मेरी भक्ति करना इतना आसान नहीं है, और तुमने भक्ति मांगी। गले से लगा लिया अपनी बहन को ठाकुर जी ने। नंबर आया कुंती माता का, बुआ जी अब आप मांग लो, जो चाहिए वो मांग लो। जो चाहिए वो मांग लो आप। कुंती माता ने अपनी झोली को आगे कर दिया। कुंती माता ने अपनी झोली को आगे कर दिया और क्या कहती हैं, जो किसी ने नहीं मांगा आज तक, वह कुंती माता ने मांगा।
हे गोविंद, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे तो एक ही वरदान दे दो। मेरे जीवन में एक दुख आए और दूसरा उसके ऊपर आ जाए, दुख पर दुख मेरे जीवन में आते रहें, और एक दुख निकले तो दूसरा आ जाए, दूसरा निकले तो तीसरा आ जाए, मेरे जीवन में दुख पे दुख आते रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी और कहने लगे, अरे बुआ, तेरा पेट नहीं भरा दुखों से? तेरा पूरा जीवन दुख में निकल गया, क्या तुम्हारा अभी पेट नहीं भरा दुखों से? तुम्हारा जन्म हुआ मथुरा में, सूरसेन के यहां जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद में कुंती भोज राजा आए और वो आपको ले गए। जिस बच्चे का जन्म कहीं हो, पालन कहीं हो, क्या उसे कष्ट नहीं होता? जवानी के समय आपने दुर्वासा ऋषि की सेवा कर दी और उन्होंने आपको मंत्र दे दिया, और उस मंत्र की परीक्षा आपने ली तो आपको एक पुत्र मिल गया, और ना चाहते हुए भी उस पुत्र का भी आपने त्यागन किया। कितना कष्ट हुआ आपके जीवन में। उसके बाद आपका विवाह हुआ तो ऐसे राजा के साथ विवाह हुआ जिसका भी कोई सुख नहीं, उसे भी श्राप लगा हुआ है। वो तो आपके मंत्र थे जो काम आ गए, जिससे आपकी संतान हो गई, और वह पति भी सुख ना दे पाया और जवानी में ही उसका साथ छूट गया। 5 पुत्र हुए तो उसको कौरव मारना चाहते हैं। उन्होंने हर प्रयास किए, बचपन से ही आपके पुत्रों को मारने का प्रयास किया गया। कभी जहर खिलाया गया, कभी लाक्षा भवन में आग लगाने का प्रयास किया, षड्यंत्र किया, युद्ध हुआ भयंकर। आपके जीवन में दुख पर दुख आते रहे। आज जब सुख का समय आया है तो हुआ आप दुख मांग रही हो। मैं अब आपको दुख नहीं दे सकता, आप कितना भी मुझसे मांगो, पर मैं आपको दुख नहीं दे सकता। आंखों में अश्रुधारा ठाकुर जी के रोते रोते कुंती माता को गले लगा लिया। अरे बुआ, अब मैं आपको दुख नहीं दे सकता। कुंती माता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम जपाए। ठाकुर जी, एक बात कहूं मैं आपसे, मेरे जीवन में जब भी दुख आया आपने आकर मुझे दर्शन दिया और मेरे दुख को सुख में बदल दिया। यदि मेरे जीवन में सुख होता तो आज इस समय आप मेरे पास कहां से होते? मेरे जीवन में जब दुख आए तभी आप आए। अरे ऐसे दुख को तो मैं अपने सिर पर रखती हूं जिस दुख के कारण ठाकुर जी मुझे मिल गए। हमेशा आपका संग मिला, मेरे पुत्रों का आपको संग मिला, आपकी कृपा हमेशा हम पर बरसती रही। क्या किसी के पास में इतनी कृपा हो सकती है? यदि मेरे जीवन में दुख नहीं होता तो आपकी इतनी बड़ी कृपा कैसे होती? इसलिए मुझे तो वह दुख ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि दुख में जब ठाकुर जी की याद आते हैं और ठाकुर जी की कृपा मिलती है तो वह दुख सुख से भी ज्यादा है, क्योंकि हम लोग सुख में आते ही भगवान को भूलते हैं। दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो मैं तो वही दुख मुझे अच्छे लगते हैं। और हनुमान जी ने भी कहा है, क्या कहा है कि हे प्रभु, जब आपका भजन छूट जाता है ना तो विपत्ति आ जाती है जीवन में, और जब आपका भजन नहीं छूटता तो सुख आता है। जब तब सुमिरन भजन ना होई। भगवान का जब सुमिरन छूटता है, भजन छूटता है, तो समझ लेना कि जीवन में दुख आ गया, संकट आ गए, कष्ट आ गए। इसलिए जीवन में ध्यान रखो, भगवान को याद करने का हमेशा प्रयास करो। सुख जैसे ही हमारे जीवन में आए तो भगवान के भजन को बढ़ा देना चाहिए। जो आप 1 माला करते थे वह 3 हो जानी चाहिए, और जब ज़्यादा और सुख आए तो 5 हो जाए, और ज़्यादा सुख हो जाए तो 10 माला करो। भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा भजन करोगे तो वह सुख भी भगवान की कृपा से ऐसा रहेगा कि उसमें दुख कभी प्रवेश
नहीं करेगा। बात यही है कि हमारे जीवन में जैसे जैसे सुख आते हैं हम वैसे वैसे भगवान को पीछे छोड़ते हैं। कहते हैं अरे सब ठीक है भैया, अब क्या जरूरत है, अब पूजा की क्या जरूरत है, अब दान की क्या जरूरत है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। हम सबसे पहले भगवान की पूजा को छोड़ते हैं, भगवान के भजन को कम कर देते हैं। उसके लिए समय नहीं होता, घूमने के लिए समय होता है, यात्रा करने के लिए समय होता है, रिश्तेदारी में जाने के लिए समय होता है, लेकिन भगवान के भजन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान का जाप करने के लिए समय नहीं होता। हर कार्य के लिए हमारे पास समय हो जाता है। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके लिए भी समय होता है, हॉस्पिटल के चक्कर काट लेंगे, वहां 6-6 घंटे बैठे भी रहेंगे, डॉक्टरों का इंतजार करेंगे जैसे भगवान आ रहे हो। लेकिन हम भगवान के लिए कभी इतना इंतजार नहीं करते, भगवान का कभी इतना हम ध्यान नहीं करते, क्योंकि हमें भगवान पर विश्वास कम है। जिस दिन विश्वास पक्का वाला हो जाएगा अपने ठाकुर पर, जीवन में कष्ट आ नहीं सकता। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती जीवन की। जिस दिन 24 घंटे में से 3 घंटे भगवान के लिए निकाल दोगे, 21 घंटे में कभी संकट आ नहीं सकता। यह 100% सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए 24 घंटे में से 3 घंटे तो क्या, 3 मिनट भी हम ध्यान से नहीं निकालते हैं। और फिर कहते हैं भाई पड़ोसी पे तो खूब कृपा हो रही है, हम पे कृपा ना कर रहे ठाकुर जी। पड़ोसी को खूब दे रहे हैं। अरे खूब क्यों दे रहे हैं, उसकी श्रद्धा का पात्र बड़ा है, यह ध्यान रखो। जब वर्षा होती है तो बराबर होती है सबके ऊपर, अलग नहीं होती। पड़ोसी के यहाँ ज्यादा नहीं होती। अब उसके पास 2 ड्राम है तो उसने ज्यादा भर लिया पानी, आपके पास 1 ड्राम है तो 1 ड्रम पानी भर लिया। वैसे ही कृपा का विषय है। भगवान जो है कृपा सब पर बराबर बरसाते हैं, किसी पर कम ज्यादा नहीं बरसाते। भगवान कृपा हमेशा बराबर सब पर करते हैं। लेकिन अब हमारा श्रद्धा का पात्र कितना बड़ा है, कितनी उसमें जगह है, कितना हमें अपने ठाकुर पर विश्वास है, वह हमको विचार करना है। और जितना हमारा श्रद्धा और विश्वास का पात्र बड़ा हो जाएगा, उसी दिन गोविंद कृपा कर देंगे, उसी दिन ठाकुर हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो कुंती माता ने दुख मांगे, ठाकुर जी ने दुख नहीं दिए, अब सुख का आशीर्वाद दिया, सुख का आशीर्वाद दे दिया। कृपा करी 5 पांडवों को। कृपा करने के बाद में राजगद्दी पर बैठे, सब प्रकार का सुख हो गया, आनंद हो गए। एक बार ठाकुर जी अपने द्वारकापुरी गए, फिर उन्हें पता लगा कि परीक्षित का जन्म हो गया है। जब पता लगा तो छोचक लेकर आए ठाकुर जी, और परीक्षित ने जब जन्म लिया, आश्चर्य देखो, जन्म लेते ही बैठ गए और रोते नहीं है, कुछ कहते नहीं है परीक्षित, बस भीड़ में ये देख रहे हैं जिसने आकर मुझे गर्भ में बचाया था वह इस संसार में क्यों नहीं दिखाई दे रहा। और जैसे ही द्वारकाधीश आए, परीक्षित को गोद में लिया और जैसे ही भगवान को देखा, मुस्कुराने लगे परीक्षित। ठाकुर जी के दर्शन हो गए। परीक्षित ही ऐसा बालक था गर्भ में जिसको ठाकुर जी ने सबसे पहले दर्शन दिए। जन्म लेने से पहले ही ठाकुर के दर्शन हो गए, कृपा हो गई। इससे बड़ा सौभाग्य और जीवन का क्या होगा। अब परीक्षित के द्वारा ही भगवान की कथा का प्रचार प्रसार हुआ। तो परीक्षित को आशीर्वाद देकर ठाकुर जी चलने की तैयारी करते हैं। तो कुंती माता कहती है, प्रभु आप जाने की कहते हो तो लगता है प्राण निकल रहे हो, आप बस जाने की मत कहा करो, क्योंकि जैसे ही आप जब जाने की कहते हैं तो लगता है कि अब कुछ रहा नहीं। आप जाने की मत कहा करो। ठाकुर जी बोले, मैं जाऊं नहीं तो आगे के कार्य कैसे पूरे होंगे, मुझे जाना तो पड़ेगा। ऐसा कहते हैं ठाकुर जी। और बार बार मन में कुंती माता सोचती है, ठाकुर जी आपके बगैर ना हमारा मन नहीं लगता। दरस बिन दुखन लागे नैन। ठाकुर जी आप चले जाते हो तो हमारे जो नैन है ना वो दुखने लगते हैं, क्योंकि आपके दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन
दुखन लागे नैन दरस बिन। गाइए सभी। दुखन लागे नैन दरस बिन, दुखन लागे। और जब से तुम बिछरे मोरे प्रभु जी, जब से बिछरे मोरे प्रभु जी, जब से तुम बिछुरे मोरे प्रभु जी, कबहु न पायो चैन दरस बिन, दुखन लागे नैन दरस बिन, दुखन लागे नैन दरस बिन, दुखन लागे। शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे। और मीठे लागे बैन, मीठे लागे दरस बिन, दुखन लागे नैन दरस बिन, दुखन लागे नैन दरस बिन, दुखन लागे नैन। एक टकटकी पंथ निहारूं, एक टकटकी पंथ निहारूं, एक टकटकी पंथ निहारूं, एक टकटकी पंथ निहारूं। और भाई क्षमासी ने, और भाई